नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आप सभी का आईएनडी गुहार छत्तीसगढ़ में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि रांची में आखिर किस बात का खतरा है कि विधायकों ने रायपुर में डेरा डाला है। रांची से रायपुर की दूरी कितनी है? जी हाँ, ये एक छोटा सा सवाल है और इसे समझने के बाद आप इस बात को भी समझेंगे कि सीमावर्ती राज्य, जिस तरह से आप जानते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमावर्ती राज्य भी हैं, भाषाओं का आदान प्रदान तो होता ही है, साथ ही साथ संस्कृति का भी होता है। और अब आदान प्रदान तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ठहरने का जो सबसे महफूज ठिया होता है वो रांची में जेएमएम और महागठबंधन के विधायकों को रायपुर में नजर आया। यानी रांची का अगला ठिया कहां बना? रायपुर में। तो विधायकों ने रायपुर में डेरा डाला। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि सियासतदान इस पे कुछ ना बोले। भूपेश बघेल जी की ओर से बयान आया तो रमन सिंह जी ने भी अपना बयान दिया। वार पलटवार का दौर भी चला। यहाँ पर यह बात भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर रूलिंग पार्टी को अपने राज्य में अपने विधायकों को रखने के लिए महफूज जगह नहीं मिली कि उन्हें छत्तीसगढ़, दूसरे राज्य अपने विधायकों को लाना पड़ा। कई ऐसी खबरें भी सामने आई थी जो सवाल के घेरे में थी। सोरेन सरकार पर कोई कह रहा है संकट के बादल मंडरा रहे हैं, कोई कह रहा है कि सोरेन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन आखिर विषय में क्या कुछ है ये समझते हैं। सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं सिलसिलेवार, पहले वो आपको सुनवाएंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को रायपुर लाया गया है, वहाँ तक ठीक है। पर जिस प्रकार शराब से भरी हुई गाड़ी पकड़ी गई, विदेशी महंगी अंग्रेजी शराब, और वो भी सरकार के वाहन पे जब रोकी गई, मैं प्रश्न ये करता हूँ कि विधायकों को आप मुर्गा खिलाइए। अगर अवैध रूप से जिस प्रकार से गाड़ी पकड़ी गई तो क्या उसके ऊपर कोई केस बना? क्या उस शराब का जब्तीनामा बनाया गया? कि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ना मिलने गए, ना बातचीत हुई, ना झारखंड में बातचीत हुई, ना यहाँ कांग्रेस को ये समझना चाहिए, झारखंड को मुक्ति मोर्चा को, उनके अपने विधायकों पर विश्वास उनका नहीं है। इस प्रकार के अवैध कृत्य को रोका जाए और उस गाड़ी को भी जब्ती बनाया जाए। शराब कहाँ से आए इसके बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार लगातार जो विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम कर रही है। पहले आपने देखा होगा कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और अन्य जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको परेशान करके, उनको केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके, उनको डरा धमका के सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराना एक प्रजातंत्र का हत्या है, लोकतंत्र का हत्या है। ज़्यादा दिनों तक ये भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे नहीं चलने वाले हैं। ये जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और एक सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी उठा के ले गए। उस समय चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। आपने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बयान में न केवल रमन सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पर तंज कस रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जब पूर्ववर्ती सरकारों में इस तरह की बात हुई थी तो आपने उसको लेकर कुछ बयान क्यों नहीं दिया। समझने की कोशिश करते हैं और अब चर्चा को हम शुरू करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर इन बयानों के मायने क्या हैं, क्योंकि जिस तरह से सियासतदान लगातार बयान दे रहे हैं उसके आखिर मायने क्या हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं।
हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित चिमनानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। लखन चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। चिमनानी साहब, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि रमन सिंह जी ने तब कुछ नहीं कहा जब ये सब राजस्थान मध्य प्रदेश का उदाहरण उन्होंने दिया है। संतुष्ट हैं उनके इस बयान से? तब क्या सरकारी गाड़ियों में राज्य सरकार ने महंगी शराब अवैध रूप से भिजवाई थी क्या किसी रिसोर्ट पे? रमन सिंह जी ने तो साफ कहा कोई आए जाए ठीक है, आने जाने दो जी, लेकिन सरकार अगर लोगों की अय्याशी का एक सामग्री वितरण का माध्यम बनेगी और गलत तरीके से अपने ही राज्य में कोई काम करवाएगी तो विपक्ष तो बोलेगा क्यों कांग्रेस के पेट में दर्द। मैं आपके बुलेटिन में सुन रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी तंज कस रहे हैं, तो 3.5 साल में मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने इसके अलावा किया। हाँ। हम कोई सवाल पूछते हैं जी, तो बदले में ये लोग फिर सवाल पूछते हैं। जब हम कोई आरोप लगाते हैं तो ये बदले में आरोप लगाते हैं। सरकार जैसा कोई इन लोगों ने काम नहीं किया, ये अभी भी विपक्ष नहीं मानते हैं अपने आप। मेरा इस पूरी डिबेट में एक ही प्रश्न रहेगा जब तक कांग्रेस के प्रवक्ता इसका सही उत्तर नहीं देंगे। जी जी, जब मेफेयर रिसोर्ट इस सरकारी गाड़ी जिसमें लिखा था छत्तीसगढ़ शासन ऑन ड्यूटी, हाँ, उसमें शराब की महंगी महंगी बोतलें पड़ी थी, पुलिस वहां खड़ी थी। हाँ, पुलिस से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि ये जो अवैध शराब है इसको आप पकड़ क्यों नहीं रहे हैं, तो वो मुंह छुपा के भाग गए। तो ये अवैध शराब क्यों बेची गई, क्यों कार्रवाई नहीं हुई, और इस प्रकार की अवैध शराब का और कितना बड़ा कारोबार सरकार कर रही है, और क्या क्या उनको अवैध तरीके से भिजवाया गया है छुपे तरीके से, इस सवाल का जब तक जवाब नहीं आएगा हाँ, मैं कोई और बात कहने। अच्छा चिमनानी साहब, आप राजनेता भी हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। चुनाव में जब अवैध शराब पकड़ाती है, पहली बात तो इतनी महंगी शराब चुनाव में नहीं पकड़ाती, सस्ती सस्ती शराब पकड़ाती है, ठीक है, तो क्या हाल होता है ये हमने देखा है। प्रशासनिक अधिकारी कितना जल्दी कार्रवाई करते हैं। अच्छी बात तो कही आपने। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे तो उनसे यही सवाल पहला किया जाएगा, आप कीजिएगा सवाल। लखन चौधरी जी, छत्तीसगढ़ में जो जिक्र किया चिमनानी साहब ने कि मेफेयर रिसोर्ट, और मेफेयर रिसोर्ट तो फेमस हो जाएगा, धीरे धीरे लोग जानने लगेंगे, रायपुर के बराबर जानने लगेंगे मेफेयर रिसोर्ट को। हरियाणा से भी विधायक आए थे, लेकिन थोड़ा सा मुझे इस बात पर मैं चौंका जरूर कि क्या सोरेन सरकार झारखंड में, रांची में या झारखंड के तमाम जिलों में अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख पाई। वो छत्तीसगढ़ लाती है, रायपुर लाती है, भाई वहां तो आपकी सरकार है। अगर वहां आप संतुष्ट नहीं रख पा रहे अपने विधायकों को, और बीजेपी छोड़िए किसी भी पार्टी का कल को वो दामन थाम लें, तो इसमें गलती क्या जीएमएम की है, या फिर अब इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, चाहे हेमंत सोरेन जी भी कह रहे थे कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आप मुख्यमंत्री हैं भाई, आपके पास एक पूरा का पूरा राज्य है। अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री इतना असहाय नजर आएगा तो ये कितना, मतलब लोकतंत्र के लिए ये हम लोग कहां देख रहे हैं इसको। बिल्कुल, बहुत सही मुद्दा उठाया आपने। लोकतंत्र तो देखिए बचा ही नहीं है पिछले कुछ सालों से। कहा जाए भारत में लोकतंत्र जो है केवल कहने भर के लिए रह गया है विवेक भाई। जहां तक बात इस तरह के बयानों की और सरकार गिराने और बचाने की है, तो ये तो सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है, ये कोई नया नहीं है। और मुझे लगता है कि शिबू सोरेन इतना के जो है लड़के हेमंत सोरेन जी इतना डर रहे हैं, उसके पीछे उनकी खुद की भी देखिए गलतियां भी हैं। आखिर आप सीएम रहते हुए ये जिस मुद्दे को लेकर भाजपा जो है उनके ऊपर आरोप लगाकर जो है, ये अभी एक संवैधानिक मामला है, और आप लाभ के पद पर आप खुद जो है सीएम है और खुद को पट्टा आवंटन कर रही है, कितना बड़ा मामला है। तो पहली दृष्टिया ठीक है कि हम भाजपा को गलत कह सकते हैं कि सरकार गिराने के लिए भाजपा आतुर है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं भाई, आप भी तो हाँ, मतलब आपका दोष नहीं छिप सकता उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, उसको लेकर भाजपा यदि आक्रामक हो रही है तो उसमें गलत क्या भाई। आपको लोकतंत्र में विपक्ष को हम कहते हैं कि हमेशा मजबूत होना चाहिए, तो वहां विपक्ष मजबूत होना चाह रहा है। तो प्रथम दृष्टया तो ठीक है कि भाजपा जो है इस तरह के, चाहे असम हो, महाराष्ट्र हो, और अब जो है हम कह रहे हैं कि झारखंड में इस तरह की चीजों में लगी हुई है, लेकिन ठीक है। तो
आपको भी तो सेफ रहना चाहिए। कांग्रेस भी क्या कर रही है, कांग्रेस भी उसी रास्ते कदम पर चल रही है, अपने लोगों को संभाल कर नहीं रख पा रही है। तो ये तो कांग्रेस की भी बहुत बड़ी कमजोरी है, अंतर्कलह कहें या आप कमजोरी कहें। जी आप अपने लोगों को कितने दिन तक इस तरह बचा के रहेंगे? जी तो और कांग्रेस लगातार जी कमजोर होती जा रही है, बचाव के लिए कुछ नहीं कर रही है, संगठन में फेरबदल कुछ नहीं कर रही है, हाँ केवल ये रास्ता देख रही कि मोदी कब कमजोर हो और उसके बाद सत्ता हमको मिल जाए। तो अब लोकतंत्र में ऐसा नहीं आने वाला है, ऐसा दौर खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि 10 साल तक अभी कमजोर होने की मुद्रा नहीं है। मैं सुबह चर्चा कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता है मध्य प्रदेश के, वो यही कह रहे थे कि 10 साल तक मोदी जी अपदस्थ नहीं होंगे। हालांकि ये बीजेपी की प्रतिक्रिया है। साल तक मोदी जी अपदस्थ नहीं होंगे और उसके बाद भी भाजपा का संगठन, विवेक जी, आज इतना मजबूत हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है। आरएसएस इनका पहले से इतना मजबूत संगठन था और कांग्रेस आज की तारीख में कहीं नहीं टिक रही है जी। और यही वजह है कि अपने लोगों को खोने का डर इनको हमेशा लगा रहता है। और इस तरह के पार्टी चलाएंगे तो आने वाले दिनों में तो 1-2 राज्यों में है वो भी सफाया होना तय है, क्योंकि आप जो है करना कुछ नहीं चाहते, फील्ड में जनता भी तो यही चाहती, जनता तो चाहती है। हम लोग तो रोज जनता के सभी तरह के लोगों से, समाज से मिलते हैं तो कहते हैं कि सब कोई भाजपा को दोष देना अब छोड़ दिए हैं लोग बात। अब केवल कांग्रेस के ऊपर आप लोगों की निगाह है कि आप कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। ऐसे में कैसे चलेगा भाई? लोकतंत्र में विपक्ष है तो मजबूत होना चाहिए, मजबूती के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल रास्ता देख रहे हैं कि सामने वाला हारेगा और हम जीतेंगे। तो ऐसा नहीं चलने वाला। अब लोकतंत्र जो है भारत का 75वीं सालगिरह बनाने के बाद, अमृत महोत्सव बनाने के बाद जो है कांग्रेस को अब कम से कम चिंतन करना चाहिए। लगातार कहीं कोई सबक नहीं लेना, कहीं कोई सीख नहीं लेना, गलतियों के ऊपर गलतियां। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र का तो है ही, कांग्रेस का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लिए कांग्रेस जो है अब घातक बनने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कांग्रेस को वाकई में सोचने की आवश्यकता है। अमित जी से एक बार और हम रिएक्शन लेते हैं जब तक हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जुड़ रहे हैं। अमित चिमनानी जी, जो बात लखन जी ने कही बिल्कुल लगभग देखिए उसी तर्ज पर ही सरकारें तमाम चल रही है, या पार्टियों का थिंक टैंक कह लीजिए। क्योंकि देखिए आपकी पार्टी के भी बड़े नेता ये कहते हैं कि हमने बुलाया नहीं था, वो स्वयं आए थे, उनकी इच्छा हुई, हमने पार्टी ज्वाइन करा ली। लेकिन मैं अलग अलग मंचों पर यह सवाल आपकी पार्टी के नेताओं से पूछ चुका हूं कि कांग्रेस से जिसका मोह भंग होता है वो भाजपा में क्यों जाता है? पहली प्राथमिकता उसकी भाजपा क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्थापित किया है कि वो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है, देश को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। ऐसे में हर पार्टी में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि वो राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करें, और अगर उनको कांग्रेस अवसर नहीं दे रही, कांग्रेस में चाटुकारों को अवसर है और केवल उन्हीं को पद मिलता है जो गांधी परिवार की चरण वंदना और परिक्रमा करते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण छत्तीसगढ़ है। गुलाम नबी आजाद जो 50 साल कांग्रेस में रहे, ऐसा कोई पद नहीं था विवेक जी जिसको उन्होंने बखूबी दायित्व का निर्वहन नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ते वक्त क्या कहा जी? ये कहा कि राहुल गांधी जी सम्मान नहीं देते हैं, ठीक काम नहीं करते हैं, वो इंसान तो अच्छे हैं लेकिन राजनेता अच्छे नहीं हैं। ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये कांग्रेस के ही ऐसे दिग्गज नेता कह रहे हैं जिन्होंने जब से कांग्रेस बनी तब से अब तक अपनी सेवाएं की हैं। बिल्कुल, ज्यादा शायद कोई नहीं जानता। हाँ। और उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं जी? उसके कांग्रेस छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके कांग्रेस छोड़ने से। बिल्कुल कि ये कहीं ना कहीं अमित चिमनानी जी, मैं सम्मान के साथ आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से। अमित चिमनानी जी, चूंकि आपका कोई सवाल भी था अमित श्रीवास्तव जी से, मैं चाहूंगा सीधे अमित चिमनानी जी आप सवाल कर लीजिए। अमित चिमनानी जी। अमित श्रीवास्तव साहब से पहला सवाल है कि आप मेफेयर रिसोर्ट में सेवा में तो नहीं हो, ये बताना, नंबर 1। दूसरा सर, ये जो शराब पकड़ाई है और विश्वास आए हैं, आपने उस अवैध शराब को जब्त किया कि अंदर विधायकों को पीने दे दिया, और जो ड्राइवर था उसको गिरफ्तार किया क्या? सरकारी गाड़ी कैसे भेजी गई थी, उसके ऊपर कार्रवाई हुई क्या? या अवैध शराब किस दुकान से आई थी, उस पर कार्रवाई की क्या? थोड़ा इसका जानकारी जी। अमित श्रीवास्तव जी, अमित श्रीवास्तव जी, चलिए एक बार फिर से अमित श्रीवास्तव जी को हम जोड़ेंगे। चिमनानी जी कंटिन्यू। जी चिमनानी जी। सर, मैं ये कह रहा था कि जब
दिग्गज नेता कांग्रेस के छोड़ते हैं ना, हाँ तो उसके बाद भी उसका कारण समझने की जगह कांग्रेस के जो नेता जिनको पद दिया है राहुल गांधी ने, वो फिर से चाटुकारिता करते हैं, और जो कांग्रेस छोड़ता है उसको अपशब्द कहते हैं। सीनियर नेताओं को भी तू, तुम, उसका, इसका ऐसा हाँ। करके पुकारते हैं। तो आदरणीय लखन चौधरी जी ने जो कहा, गलतियों से सीखना चाहिए। अगर कोई फीडबैक हो रहा है, सीनियर नेता दे रहे हैं, उससे सीखें। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं फिर कहना चाहूंगा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि यहाँ कोई आता है, रुकता है, उससे हमको क्या दिक्कत है, हम कौन होते हैं उस पर टिप्पणी करने वाले। लेकिन छत्तीसगढ़ के संसाधन जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हैं, उनको नहीं मिल रहे हैं। आज तीजा का पावन त्योहार था विवेक जी कल, तो एक हमारी बहन ने हाथ पर मेहंदी लगाकर सरकार के खिलाफ अपनी तकलीफ को बयां किया है। ऐसा मार्मिक दृश्य हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं देखा। उसने लिखा कि न मैं ससुराल में तीजा मना पाई, न मायके में मना पाई, मैं हड़ताल पर हूँ, उपवास पर हूँ। तो जब छत्तीसगढ़ के संसाधन छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ये लोग आकर के यहाँ महंगे होटलों में रुकेंगे, शराब पीएंगे, इनकी पार्टियां होगी, मुर्गा मटन ये खाएंगे, और यहाँ राज्य के संसाधन और लोगों के याशी के लिए इस्तेमाल होंगे। तो सवाल तो उठेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता की हक की बात। मैं बिल्कुल बिल्कुल लखन जी, मैं चाहूंगा इस पर आप अवश्य प्रतिक्रिया दें, क्योंकि देखिए आम छत्तीसगढ़िया से अगर आप मिलिए, बेमेतरा और जो अन्य ट्राइबल जिले हैं, वहां पर जाकर वाकई हमें लगता है कि एक मॉडर्नाइजेशन से जिंदगी बहुत अलग है। वो आप सच्चा मन से अगर उनसे वोट मांगिए, वो आपको देते हैं वोट, और बदले में थोड़ी बहुत अपेक्षा रखते हैं। चूंकि अमित चिमनानी जी ने बहुत अच्छा इस विषय को जोड़ा है आम छत्तीसगढ़िया से, और वो बस बदले में चाहते कि साहब हमारी जिंदगी बस चलती रहे, थोड़ा बहुत जो सरकार से मिल जाए, मतलब बहुत बड़ी आकांक्षाएं नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, आजकल टेलीविजन से बहुत आगे जमाना आ चुका है। वो भी देख रहे होंगे कि रायपुर में क्या कुछ चल रहा है, उनके मन में क्या कुछ चलता होगा, ये सब चीजें देख के। लखन जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि छत्तीसगढ़ के आदमी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं कभी नहीं रही हैं। बहुत ही सीधे साधे सरल लोग हैं यहाँ के लोग, और थोड़ा बहुत भी यदि उनका जीवन यापन चल जाता है, 2 टाइम खाना भी मिल जाता है, तो वो किसी भी पार्टी को वोट दे देते हैं। ये बहुत ही अच्छे लोग हैं निश्चित रूप से इसका। और देखिए, जिस मुद्दे को लेकर आज हम डिबेट कर रहे हैं कि शराबबंदी छत्तीसगढ़ में, देखिए पहले से ही भाजपा के लिए एक बड़ा मुद्दा है, और आने वाले चुनाव में 1 साल बाद जो होगा उसमें यह बड़ा मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि घोषणा पत्र में शराबबंदी का मुद्दा आया था और सरकार को इतना बड़ा प्रचंड बहुमत भी कांग्रेस को मिले था विवेक जी, तो शराबबंदी उसमें सबसे पहला और प्रमुख मुद्दा था। और उसके बावजूद देखिए, आप झारखंड के विधायकों को ला रहे हैं, ठीक है, आप सरकारी गाड़ी से शराब परोस रहे हैं, और वो भी तीजा के दिन। तो ये सारे मुद्दे जो है आपके 4 साल के सरकार की मैच्योरिटी पर सवाल तो खड़े करेंगे कि आप 4 साल हो गया सरकार चला रहे हैं, उसके बाद इस तरह की चीजों को जो है सामने आ रहा है, और जो है पब्लिक डोमेन में ये सब चीजें आ रही हैं, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं तो बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं। ये अलग बात है कि किसी ने ट्विटर पे बड़े मजाकिया अंदाज में मैसेज लिखा था कि रांची से रायपुर आते आते थकान हो जाती है, इसीलिए ये इस तरह की चीजें लाई गई है। ये मतलब मजाकिया अंदाज में ट्विटर पे लिखा था किसी ने। तो इस तरह की चीजों को जनता को तो समझ रही है ना। जनता जो है आने वाले दिनों में, देखिए जनता, पब्लिक हम कहते हैं कि बहुत भोली भाली जरूर रहती है, लेकिन वो सब जानती है, सब उनको समझ में आता है, और वो किस तरह के चेहरा चार चरित्र क्या है। देखिए, ये दुर्भाग्य है देश का, लोकतंत्र का, कि जो है हमारे यहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया। जिस संकल्पना के साथ हमारे पूर्व नेताओं ने लोकतंत्र लाने की और उसको चलाने की कोशिश की थी, और ये अलग बात है, लेकिन फिर भी जनता तो इन सब चीजों को देख रही है, और चुनाव में बिल्कुल देखिएगा इसका असर पड़ेगा, और कुछ न कुछ ये सरकार के लिए नेगेटिव जाएगा। इस तरह की चीजों से सरकार को बचना चाहिए कि आप शराबबंदी बड़ा मुद्दा होने के बावजूद जो है सरकारी गाड़ी से शराब परोस रहे हैं, और जो है लोगों में ये सब चीजें तो खुलेआम जो है इस तरह की, अभी कई तरह की नशाखोरी का भी पिछले 3-4 साल में गांजा की तस्करी उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ, सैकड़ों बार गांजा पकड़ाया जा रहा है महासमुंद जिले में, और जो है गरियाबंद जिले में ये बड़ा रैकेट जो है, इतना नशे का जो है कारोबार चला रहे हैं आप, आपकी सरकार है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा जो है नहीं चलने वाला है। अब लोगों में, युवाओं में खास करके इन सब चीजों को लेकर भी चेतना और जागरूकता आ रही है विवेक जी। तो ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो झारखंड का मसला
कांग्रेस कितना बचा पाती है, नहीं बचा पाती है, तो यह तो अलग मुद्दा है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए जो है, मुझे लगता है कि ये नेगेटिव चीजें हैं। एक चीज जरूर पूछूंगा, कांग्रेस के लिए चूंकि आप बता रहे हैं कि नेगेटिव होगा कहीं ना कहीं, बीजेपी के लिए कितना माइलेज है? क्या भारतीय जनता पार्टी अगर इसको एक मुद्दा बनाए और उस तरह से जनता के बीच में जाए तो बीजेपी के लिए कितना एडवांटेज मानते हैं आप? बिल्कुल एडवांटेज है। बीजेपी पहले ही इसको मुद्दा बना चुकी है। शराब आए दिन बीजेपी शराबबंदी को लेकर जो है आए दिन मुद्दा बनाकर जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, और यह मामला दिनों दिन बढ़ता जाएगा। और शराबबंदी का मामला जो है निश्चित रूप से भाजपा के लिए, या ये जो अपराध, नशाबंदी और सरकार के इस तरह के जो कृत्य हैं, ये सब चीजें भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होंगी निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होंगे। अमित चिमनानी जी, आपके पार्टी के संस्थापक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, और जिन्हें आप श्रद्धेय भी कहते हैं, मतलब आपकी पार्टी के नेता, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में सदन यानी लोकसभा में एक बड़ा ही अच्छा बयान दिया था, और जिसे लोग हमेशा सुनते भी हैं। उन्होंने कहा था कि जोड़ तोड़ से बनने वाली सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, और मैं अपना इस्तीफा सदन के राष्ट्रपति जी को देने जा रहा हूं। और वाकई में अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह बयान किसी पार्टी के लिए नहीं था, यह इस देश के लिए बयान था कि जो लोग सरकार बनाने में, सरकार को समझने में इच्छा रखते हैं, वो इस बयान को जरूर सुने। राजनीतिक पंडित इस बयान को नोट जरूर करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बताया जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक नेता हुआ करते थे जो अपना इस्तीफा देकर आ गए, और ये बात उन्होंने बोली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कितना सिरोधार्य किया? अमित चिमनानी जी, दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं जहां पर जनता ने एक गठबंधन को वोट दिया, क्योंकि वो अलायंस चुनाव के पहले था। दोनों पार्टियों ने आपस में टिकटें बांटी और साथ में प्रचार किया। पहला महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। वहां पर शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया और मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसे लोगों से उन लोगों ने गठबंधन किया जिसके खिलाफ न जाने वो क्या क्या कहते थे। बाला साहब तो कहते थे कि मैं पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं मिलूंगा, लेकिन उद्धव ठाकरे जी मिल गए। तो यहाँ भाजपा की आप देखिए कि भाजपा तो लोकतंत्र के हिसाब से चली और सत्ता चली भी गई तो ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि बिहार में क्या हुआ। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ में लड़े, आज क्या बिहार में हो रहा है। तो ये जो दूसरी पार्टियां हैं वो जिस प्रकार का काम करती हैं, बीजेपी वो नहीं करती। शिवसेना महाराष्ट्र में खुद टूटी। अब वहां के जो अभी जो सीएम बने हैं उन्होंने खुद बताया कि किस प्रकार शिवसेना में उनकी चलती नहीं थी, उनका अपमान होता था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो छोड़ना चाहते हैं शिवसेना, और उनके साथ और भी बहुत सारे सांसद और विधायक आ गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक चीज तय करके बैठी है कि राष्ट्रहित के लिए, अगर देश को बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर जो आना चाहता है, काम करना चाहता है, उसका स्वागत है। जो लोग नहीं आते हैं उनके साथ भी हमारी बातचीत होती रहती है। कोई ऐसा साथ में काम करने वाला होता है तो भी करते हैं। पार्टियां कोई भी हो, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, अगर कोई पार्टी में आना चाहेगा तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई अपराध है उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित चिमनानी जी, लखन चौधरी जी, आप दोनों का चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो इस समय झारखंड में जो सियासी संकट चल रहा है, और अगर ये सियासी संकट नहीं है तो और क्या है? रांची से विधायक रायपुर आ जाते हैं, जबकि रांची में उन्हीं की सरकार है, यानी झारखंड में सोरेन सरकार है, उसके बावजूद महागठबंधन के विधायक रायपुर आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपको डर किस बात का सता रहा है? अगर आप पाक साफ हैं तो जनता के बीच में जाने में क्यों घबरा रहे हैं? आप दूसरे राज्य क्यों जा रहे हैं? तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी ने किए। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है, डरा रही है, धमका रही है। मुख्यमंत्री को भी धमकाया जा रहा है, केंद्र की ओर से धमकाया जा रहा है, ईडी, सीबीआई और तमाम नेशनल एजेंसियों का भय दिखाकर। पर बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जब जनता अपने लिए सरकार चुनती है तो वो ये तमाम सियासी संकटों को अपने दिमाग में, अपने मन में नहीं रखती है। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार से
अपने लिए थोड़ा बहुत विकास चाहती है ताकि उसकी जो गाड़ी है वो ना रुके। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सरकारें क्या जनता को पूरा का पूरा वही डिलीवरी करती हैं जो वादे करके वो सत्ता में आती हैं। हमारा सवाल इसीलिए महत्वपूर्ण था और जनता के लिए ये सवाल था कि आखिर ये जो सियासी संकट और ये तमाम ऐशो आराम वाली चीजें हैं, इससे जनता का कितना भला होगा, क्योंकि जनता है वो सब जानती है। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।